बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमने आज जिस सबक को पढ़ना है या जिसको हमने शुरू कर रखा है उसका नाम है मस्जिद भौम, और आज इसको हम दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। यूं होगा हमारा सबक नंबर 5.2। सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम इस तरह से हैं: जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें, इसमें ज़मीर की हालतें पहचान कर इनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। ज़बान शनासी से मुतल्लिका ये दोनों हासिलात ताल्लुम है जिन पे आज हम काम करेंगे। इनमें एक हासिल ताल्लुम वो है जो आपकी कई जमातें थी उनमें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ कायदों के साथ उसकी दोहराई करते रहते हैं। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा आयत नंबर 4, जिसको आप हर नमाज में तिलावत करते हैं, वैसे चलते फिरते तिलावत करते हैं कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। ये एक ईमान का ऐसा दर्जा है कि जब आप इसको हासिल कर लें, इसको पा लें कि आपने जो भी मांगना है अल्लाह से मांगना है, तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनते भी हैं, उनमें बरकत भी डालते हैं और उनको कबूल भी फरमाते हैं। प्यारे बच्चों, सबक को शुरू करने से पहले कर लेते हैं दोहराई, और दोहराई हम करेंगे अपने इससे कबल पढ़े जाने वाले हासिल ताल्लुम की। उसमें आपने क्या करना है कि दिए गए अल्फाज को पहचान कर इनको साबके और लाहके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ज़बानी 3-3 नए अल्फाज बनाने हैं। अब आपके पास अल्फाज हैं घर, कार, बान, बाज, बा, बे और खुद। तरीका ये होगा कि आपकी मौलिमा आपको सबसे पहले घर बताएंगी। आपने पहचान करनी है, ज़हन में सोचना है कि घर आया साबका में आएगा या लाहिका में आएगा। उस हिसाब से आपने इससे 3 अल्फाज के साथ इस्तेमाल करना है और साबके या लाहिके के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन अल्फाज को अपनी मौलिमा को बताना है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो हो गई होगी। देखते हैं कि आपने पढ़ने से पहले क्या करना है। जी, तो यहाँ पे आपको ये क्या नजर आ रहा है? मोती। ये क्या है? मोती। और है ये वाहिद, क्योंकि ये एक है तादाद में। अकेली चीज वाहिद कहलाती है। आप बखूबी वाकिफ है इससे कि हम एक तन्हा या अकेली चीज को वाहिद कहते हैं। यहाँ पे है मोतियों, मोती, मोतियों, और ये क्या है? ये उसकी जमा है, यानी एक से ज्यादा अशिया जो हैं वो जमा कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमने मोती को मोतियों में बदलने के लिए यहाँ तक तो इसी तरह से रखा, छोटी ए तक, और आगे हमने उसमें वाव और नून गुन्ना का इजाफा कर लिया। तो हम ऐसे बहुत से अल्फाज जिनको वाहिद से जमा में तब्दील करते हैं, उनका एक उसूल यही होता है कि लफ्ज़ जो है उसका इख्तिताम छोटी ए पर हो रहा हो तो उसके साथ सिर्फ वाव और नून गुन्ना का इजाफा कर दिया जाता है, तो वो उसकी जमा बन जाती है। जैसे आपके लिए मैं लिखती हूँ कॉपी, तो इसकी जमा कॉपियों। इसी तरह ये वो तमाम मुअन्नस अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बकरी, बकरियों, मुर्गी, मुर्गियों। तो प्यारे बच्चों, जब आपके पास इस्म वाहिद इस्म मुअन्नस हो, वाहिद में वाहिद मुअन्नस हो और उसके साथ छोटी ए पे उसका इख्तिताम हो रहा हो, तो हम उसको जमा में तब्दील करने के लिए वाव और नून गुन्ना का इजाफा लगाते हैं और उसको हम जमा में बदल लेते हैं। वाहिद से जमा बनाने के कई कायदे हैं। पहला कायदा ये है, बाज़ औक़ात अलिफ या हे हटाकर वाव और नून गुन्ना लगा देने से भी जमा बन जाती। जैसे लड़का से लड़कों। अगर आपके पास यहाँ पे वाहिद मुज़क्कर हो, उसके इख्तिताम पर अलिफ हो या हे हो, तो उसको आप वाव और नून गुन्ना से बदलेंगे। कायदा नंबर 2 है आपके पास, अगर किसी वाहिद इस्म के आखिर में छोटी ए हो तो उसके साथ अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देने से भी जमा बन जाती। जैसे बिल्ली से बिल्लियां, और अगर इसके साथ ही आप वाव और नून गुन्ना का इजाफा कर दें तो बिल्लियों। कुर्सी, कुर्सियां और कुर्सियों। ये वो तमाम वाहिद इस्म हैं जो मुअन्नस भी हैं। इसी तरह कायदा नंबर 3 है आपके पास, बाज वाहिद इस्मों के आखिर में ये और नून गुन्ना बढ़ा दें तो उनकी जमा बन जाती है। वाहिद इस्म जो होते हैं, जैसे किताब,
किताबें। और कायदा नंबर 4, बाज वाहिद इसमों के आखिर में अलिफ और ते लगाकर जमा बन जाती, जैसे कमाल, कमालात। इसका तरीका यह है कि असल लफ्ज जो है, वाहिद लफ्ज जो है वो अपनी असल हालत में कायम रहता है, उसके साथ सिर्फ अलिफ और ते का इजाफा किया जाता है, जैसे कमाल से कमालात, मकाम से मकामात। इसी तरह से आप दीगर ऐसे तमाम अल्फाज तलाश कर सकते हैं जो अपनी असल हालत कायम रखते हैं और उनके साथ सिर्फ हम अलिफ और ते का इजाफा करते हैं। तो ये वाहिद से जमा बनाने के कुछ कायदे थे जिनको आपने सीखा। अब आपने देखना है इसमें ज़मीर की कुछ हालतें। वो स्कूल गया, उन्होंने फैसला किया, तुम्हारा कलम कहाँ है, उन्हें भी खाने के लिए बुला लो, हमारी जमात में 30 बच्चे हैं। इन जुमलों में वो, उन्हों, तुम्हारा, उन्हें और हमारी, ये तमाम इस्म ज़मीर है। और इस्म ज़मीर क्या होता है कि वो इस्म जो नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। इस्म ज़मीर की हालतें। इसमें ज़मीर, पहले हम इसकी तारीफ देख लेते हैं जो किताब में दी गई है। वो अल्फाज जो किसी इस्म की जगह बोले जाएं या किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, इस्म ज़मीर कहलाते हैं। जैसे आतिफ स्कूल से आया, उसने अम्मी को सलाम किया, फिर वो मुंह हाथ धोने चला गया। अब यहाँ पे इस्म जो है आतिफ है, उस, वो, ये दोनों इसके लिए इस्म ज़मीर हैं। ठीक है। दर्ज बाला जुमलों में उस और वो दोनों इस्म ज़मीर हैं क्योंकि दोनों अल्फाज असल नाम की जगह इस्तेमाल हुए। इसमें ज़मीर की 3 अक़साम हैं, 3 सूरतें हैं। ज़मीर मुतकल्लम, वो ज़मीर जो बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करे, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा और हमारा। ज़मीर हाजिर या मुखातिब, जिसको मुखातिब किया जा रहा हो या जो मौजूद हो, उसको ज़मीर मुखातिब कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारा और तुम्हें। ज़मीर गायब, वो ज़मीर जो गायब हो या वो शख्स जो मौजूद ना हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन वो, उस, उन, उन्हें, उन्हों वगैरह। ये है इस्म ज़मीर। और इस्म ज़मीर की 3 हालतें, यानी ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर गायब। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप एक इनफरादी सरगर्मी कर लीजिए जल्दी से। सरगर्मी कुछ इस तरह से कि इन अल्फाज की जमा बनाए उन असूलों को सामने रखते हुए जिनको हमने आज पढ़ा। अलिफ और ते का उसूल है, अलिफ और नून गुन्ना का उसूल है, और इसी तरह से आपने कोशिश करें कि जो 4 कायदे या 4 असूल आज हमने पढ़े उनके मुताबिक इनको वाहिद को जमा में तब्दील करें। हो सकता है इनमें कुछ अल्फाज ऐसे भी हों जो कायदे हमने इससे पहले पढ़े हैं, उनका ताल्लुक उससे हो। तो आपने दोनों सूरतों में इनको वाहिद को जमा में बदलना है। आज के कायदों को भी ज़हन में रखना है और पहले वाले भी। तो वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को कीजिए। यकीनन इनफरादी सरगर्मी मुकम्मल हो गई होगी और अब आप करेंगे एक गिरोही सरगर्मी, जिसमें आपकी मुअल्लिमा आपको 3 ग्रोह में तकसीम करेंगी और हर ग्रोह को इस्म ज़मीर की एक हालत तफीज़ की जाएगी। तलबा उनसे 5-5 जुमले बनाएंगे। ठीक है। कुछ तलबा को ज़मीर हाज़िर पे बनाने होंगे, फिर उस पर ज़मीर मुतकल्लम पे, और इसी तरह से ज़मीर गायब पे। ठीक है। इस ग्रोही सरगर्मी को भी करने के लिए आपने क्या करना है कि वीडियो को रोकिए और फिर सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन सरगर्मियां आपकी मुकम्मल हो गई और अब आप करेंगे मश्क। मश्क में आपकी किताब का सवाल नंबर 8, इस्म ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं। उन्हों, हमें, तुम्हारा, वो और हमारी, ये अल्फाज जो इस्म ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं आपने इनका इस्तेमाल करना है और इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप एक वर्कशीट करेंगे और वर्कशीट आपके घर का काम होगा, यानी इसको प्रिंट आउट आप लेके जाएं और घर से मुकम्मल करके लाएं। सवाल नंबर 1 है वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं, और सवाल नंबर 2 है इस्म ज़मीर की तीनों हालतों के नाम और हर हालत के 2-2 जुमले लिख कर लाने हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का काम जिसमें हमने ज़बान शनासी की कुछ महारतें सीखी, उनकी मशक़ें की। कल इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।